नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया लाइव पर सत्ता का महासंग्राम। जी हां, सत्ता का महासंग्राम में परमार की बात। परमार की बात में आज हम लेके आए हैं सिवान की राजनीति पर चर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण का चुनाव प्रचार अपने चरम सीमा पर है। छठ महापर्व बीत चुका है, कुछ प्रवासी जा चुके हैं, कुछ प्रवासी चुनाव में मतदान करने के लिए रुके हुए हैं। आज जब हम सिवान की चर्चा कर रहे हैं तो हम चर्चा कर रहे हैं रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की। जी हाँ, रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र जो बिहार का सबसे हॉट सीट बन चुका है। यह इतना हॉट सीट है कि बिहार के दो उप मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार के दर्जनों मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, कई पूर्व सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन रघुनाथपुर की तरह किसी भी सीट की चर्चा नहीं हो रही है। ये क्यों है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर सिवान के आप बाहर के हैं तो आपको मैं बता दूं कि यह सिवान का रघुनाथपुर विधानसभा सीट इसलिए ज़्यादा चर्चित हो गया है क्योंकि यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं राजद के बाहुबली पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब। जी हाँ, ओसामा साहब के चुनाव लड़ने से यह सीट एक राष्ट्रीय स्तर का सीट बन चुका है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि एनडीए ने इस सीट को चुनौती के रूप में लिया है। रघुनाथपुर सीट महागठबंधन के लिए जहाँ एक प्रतिष्ठा की सीट है, वहीं एनडीए के लिए उससे भी ज़्यादा प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है, क्योंकि एनडीए के जो बड़े नेता हैं, एनडीए के सेनापति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ करके उनके बाद के जो 2-3 प्रमुख नेता हैं बिहार के चुनाव के लिए, उन लोगों ने अपनी सभाएं कर ली हैं, या फिर जब तक यह वीडियो आप तक पहुंचेगा तब तक सभाएं हो चुकी होंगी। जी हाँ, रघुनाथपुर सीट पर सबसे पहले चुनाव प्रचार का शुरुआत किया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आकर के अपने प्रत्याशी विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह के लिए वोट मांगा। उसके बाद आए सिवान और बरहरिया के सीमा पर स्थित कैलगढ़ में देश के गृह मंत्री अमित शाह भले ही सिवान विधानसभा और बरहरिया विधानसभा के बॉर्डर पर जनसभा कर रहे थे, लेकिन उनका टारगेट रघुनाथपुर था, जैसा कि आपने हमारे पहले वीडियो में देखा है। अमित शाह ने अपनी चुनावी भाषण की शुरुआत ही की रघुनाथपुर के प्रत्याशी, महागठबंधन का प्रत्याशी ओसामा शाह को सामने रख करके, और बहुत सारी बातें कही जो आज की तिथि में वायरल है। यानी अमित शाह ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में ओसामा साहब को चुनाव नहीं जीतने देना है। उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 100 साहबुद्दीन भी आकर के वह दिन वापस नहीं ला सकते हैं जिस दिन के लिए साहबुद्दीन माने जाते हैं। आप सभी जानते ही हैं कि ओसामा साहब डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन के पुत्र हैं, और डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन कई लोगों के नज़र में अलग अलग चेहरे हैं। जहां साहबुद्दीन समर्थकों के नज़र में वह रॉबिन हुड है, वह विकास पुरुष हैं, वहीं साहबुद्दीन विरोधियों की नज़र में वह अपराधी हैं, बाहुबली हैं, आतंक के पर्याय हैं, फला। यही नहीं, भारत के माननीय न्यायालय के नज़र में साहबुद्दीन एक अपराधी है। भारतीय न्यायालय ने साहबुद्दीन को आजीवन कारावास दिया, हत्या के मामले में आजीवन कारावास दिया। साहबुद्दीन सजा भोगने के क्रम में ही कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद भी साहबुद्दीन का दहशत इतना था कि उस समय की तत्कालिक बिहार सरकार और तत्कालिक दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार ने साहबुद्दीन के डेड बॉडी को सिवान आने नहीं दिया। साहबुद्दीन को दिल्ली में ही दफना दिया गया। यानी आतंक के पर्याय थे साहबुद्दीन विरोधियों की नज़र में। वहीं साहबुद्दीन समर्थक आज भी कहते हैं कि वो विकास पुरुष हैं, रॉबिन हुड हैं। अब साहबुद्दीन क्या थे, ये रघुनाथपुर की जनता पर मैं छोड़ता हूँ। रघुनाथपुर की जनता को ये तय करना है
कि वह शहाबुद्दीन के विरासत को आगे बढ़ाएंगे या फिर विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह को चुनेंगे। कुल मिला जुला करके ओसामा साहब जीते या हारे, लेकिन ओसामा साहब राष्ट्रीय स्तर के चेहरा तो बन चुके हैं। यह चेहरा बनाया है एनडीए के नेताओं ने। जी हाँ, अमित शाह ने, एनडीए के जो बड़े नेता हैं, जिन लोगों ने ओसामा को टारगेट करके अपना चुनावी अभियान शुरू किया, वो ओसामा को रातों रात एक बड़ा नेता बना दिया। अब ओसामा चुनाव जीत जाएं या हार जाएं, यह तो उनके नसीब पर लिखा है, नसीब में लिखा हुआ है। लेकिन ओसामा बड़े नेता हो गए हैं, विशेषकर अपने संप्रदाय मुस्लिम समाज के बीच में वो एक बड़े नेता हो गए हैं। और बाकायदे अमित शाह के उस भाषण ने, जो कैलगढ़ में उन्होंने दिया, उस भाषण ने ओसामा को शहाबुद्दीन का असली वारिस घोषित कर दिया है। चुनाव जीतना हारना अब ओसामा के नसीब पर लिखा हुआ है, लेकिन ओसामा एक बड़े नेता हो गए हैं। अमित शाह ने जो कहा कि ओसामा की जीत नहीं होने देनी है, अब रघुनाथपुर की जनता को तय करना है कि वह शहाबुद्दीन के राज को वापस चाहते हैं या फिर विकास सिंह के रूप में एक नया विधायक चाहते हैं। हम इस सीट पर नज़र बनाए हुए हैं। अमित शाह ने क्या कहा, इसकी चर्चा हमने अपने पिछले वीडियो में किया था। योगी आदित्यनाथ, जी हाँ, जो 29 तारीख को, जब तक यह वीडियो आप तक पहुंचेगा तब तक उनकी जनसभा रघुनाथपुर में हो गई होगी। योगी आदित्यनाथ ने ओसामा के बारे में क्या कहा, इस सीट को लेकर क्या कहा, इस पर भी हम एक विस्तार से चर्चा करेंगे। ये तो रही एनडीए की तैयारी। उसी प्रकार से देखा जाए तो महागठबंधन ने भी बड़ी तैयारी की है। तेजस्वी यादव तो आने ही वाले हैं, महागठबंधन के कई बड़े नेता आने वाले हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आ रहे हैं ओसामा को चुनाव जिताने के लिए। अखिलेश यादव की जनसभा घोषित हो चुकी है। वह हुसैनगंज प्रखंड कार्यालय के मैदान में ओसामा के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। यानी कुल मिला जुला करके दोनों पक्षों ने रघुनाथपुर को लेकर के अच्छी खासी तैयारी कर ली है। दोनों पक्ष अपने अपने सारे बाहुबलियों को, सारे महारथियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब रघुनाथपुर की जनता को तय करना है कि वह योगी आदित्यनाथ, अमित शाह की बात को मानेंगे या फिर अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव को। रघुनाथपुर की जनता को यह तय करना है कि वह आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ के साथ चलेंगे, अमित शाह के साथ चलेंगे, कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के साथ चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। रघुनाथपुर सहित सिवान के सभी 8 सीटों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हम बारी बारी से हर सीटों का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि सिवान की राजनीति में क्या हो रहा है। तब तक के लिए आप जहां भी रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक जय सिया राम, जय भारत।